मैंने देखा है लोगों को प्रेम जानवरों से भी हो जाता है, वृक्षों से हो जाता है, भगवान से हो जाता है, और स्वरूपवान से भी नहीं, किसी किसी कुरूपवान से भी प्रेम हो जाता है। अगर शरीर का कोई विषय होता प्रेम, तो प्रेम किसी कुरूप से नहीं होता, सब स्वरूप से होता। लेकिन प्रेम तो अंतःकरण का विषय है, शरीर का विषय नहीं है। अब मैंने देखा है, मैंने पढ़ा कि प्रेम कौन करता है? प्रेम करता है चकोर चंद्रमा से। कितना छोटा पक्षी और कितनी बड़ी सोच उसकी। पूर्णिमा का चंद्रमा जब निकलता है उसके 2 घंटे पहले वो पूरब की तरफ टकटकी लगा के बैठ जाता। 2 घंटे पहले क्यों बैठ जाता? क्योंकि ऐसा न हो कहीं चंद्रमा निकल आए और हम एक क्षण भी अगर चंद्रमा निकलने के बाद वंचित रह गए तो जीवन मेरा व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि चंद्रमा मेरा प्रेमी है, मैं चंद्रमा का प्रेमी हूं। और बैठता है, अचानक देखो उसका प्रेम देखो, और पूरब की तरफ टकटकी लगा के बैठता है, चंद्रमा निकलता है और चंद्रमा ज्यों-ज्यों दक्षिण की तरफ जाता है त्यों-त्यों वो गर्दन को घुमाता रहता है और घुमाता रहता है और घुमाता रहता है। और जब चंद्रमा सुबह पश्चिम की तरफ पहुंच जाता है तो अपनी गर्दन को तोड़ देता है, मर जाता है। क्या प्रकृति है, क्या हमारे पक्षी हैं, क्या पशु पक्षियों का प्रेम देखते। अपने शरीर को घुमाने का उसे टाइम नहीं है। अगर अपने शरीर को मोड़ूंगा तो हो सकता है मैं वंचित हो जाऊं, मेरी दृष्टि कहीं अलग अलग हो जाए, तो वो गर्दन को ही घुमाता रहता है। एक दिन की बात, वो चकोर बैठा था, पूर्णिमा का चंद्रमा निकलने वाला था और चकोर बैठा, 2 घंटे पहले बैठ गया, मेरा प्रेमी आने वाला है। एक कवि निकला वहां से, हे चकोर, अरे क्यों परिश्रम कर रहा है, चंद्रमा तुझे मिलने वाला नहीं। चकोर ने कहा, अरे कवि महोदय, चंद्रमा को तो मैं पा के रहूंगा। अब मैं यहां पे आपको ये बताना चाहता हूं, प्रेम की पराकाष्ठा। प्रेम की सीमा कहां तक है इसे हम नहीं समझ सकते। ये मेरे बस की बात नहीं है, बड़े बड़े विद्वानों की बस की बात नहीं है भाई। उसने कहा, एक कवि महोदय, मैं तो अब चंद्रमा को पा के रहूंगा। कवि ने कहा, कैसे? उसने कहा, सुनो, मेरी चिता तैयार कर दो। कवि ने कहा, चिता तैयार कर दो, इसका मतलब क्या है? तो अब देखिए, वो व्याख्यान कर रहा है कि मैं चंद्रमा को कैसे पाऊंगा। तो चकोर ने कहा, आप मेरी चिता तैयार कर देंगे, उसमें मैं अभी जल जाऊंगा। कवि ने कहा, जल के क्या होगा? कहा, जलने के बाद मेरे चिता की जो भस्म है यही पड़ी रहेगी। और जब चिता की भस्म पड़ी रहेगी तो भोले बाबा कभी न कभी शमशान में आएंगे जरूर, इस जंगल में आएंगे, आसन लगाएंगे और गौरा से कहेंगे, जाओ जाकर के कहीं से चिता की भस्म लेके आओ। तो गौरा चिता की भस्म ढूंढेंगी, ढूंढते ढूंढते आएंगी, हमारे चिता की भस्म को लेकर के जाएंगी और भोले बाबा को देंगी। और वही चिता की भस्म को भोले बाबा पूरे शरीर में लगाएंगे। और जब वही चिता की भस्म मस्तक पर त्रिपुंड के रूप में लगाएंगे तो मस्तक पे चंद्रमा है भोले बाबा के। बोलो, मिला कि नहीं मिला? ओहो, कभी अचेत होके गिर पड़ा। धन्य हो तेरी सोच, धन्य हो तेरा प्रेम। प्रेम कौन करता है? प्रेम करता है भौरा कमल से।
शाम को जाता है भौरा कमल की मकरंद लेने, और कमल की मकरंद लेने लगता है। जब सूर्यास्त हो जाता है तो कमल धीरे धीरे बंद हो जाता है, और वही भौरा उस कमल में बंद हो जाता है। भौरा अगर चाहे तो जब लकड़ी को भौरा काट सकता है तो क्या कमल को काट नहीं सकता? कमल को काट करके निकल सकता है, लेकिन नहीं, वो कहता है सुबह जब कमल खुलेगा तो मैं निकल जाऊंगा। अगर इस समय काटूंगा कमल को तो मेरे प्रेमी के हृदय में चोट आ जाएगी। रात में बंद हो जाता है, लेकिन सुबह नहीं होने पाती। हाथियों का झुंड आता है और हाथी कलरव करते हैं सरोवर में, और कोई हाथी उसे सूंड से पकड़ करके खा जाता है। कहने का तात्पर्य, भौरा भी कमल के साथ बलिदान हो जाता है, लेकिन अपने प्रेमी को चोट नहीं देता। एक जगह लिखा था, मुझे बहुत अच्छे शब्द लगे। लिखा था कि प्रेम दीपक है और वासना आग है। जलो मगर दीपक की तरह, आग की तरह नहीं। क्यों? दीपक जलकर भी सुरक्षित रहता है और आग जलकर के राख हो जाती है। वासना कुछ देर का विषय है। वासना ने हृदय में निवास किया, कुछ देर निवास किया, उसके बाद में शांत हो गई। ऐसे ही आग कुछ देर जली, उसमें से लौ निकली, उसके बाद में राख बन गई। लेकिन दीपक जलेगा, दूसरे को रोशनी देगा, स्वयं सुरक्षित रहेगा। तो प्रेम क्या है? दीपक है। वासना आग है। वासना जल करके खाक हो जाती है, दीपक सदैव प्रकाशित होता रहता है। लिखा है, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, ओ प्रेम न जाने को, स्वार्थ रहित और निडर हुए, प्रेम कहावे सो।